लेट्स ट्राई टू डू द ए इनवर्स नाउ, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि कैसे हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो के इक्विवेलेंट आई थी. सो इन दिस वन वी विल सी हाउ यू वुड फाइंड ए इनवर्स. जो हमें इक्वेशन दी हुई है ना, उसी से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. 5a है आपके पास, 11i है आपके पास, 0 है राइट साइड पे. 0 को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट साइड तो आपका 0 ही बनता है. लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या बनेगी? ए क्यूब को ए इनवर्स के साथ, 6a स्क्वायर को ए इनवर्स के साथ, 5a को ए इनवर्स के साथ, लास्ट वाली वैल्यू आपकी है 11 को आई इंटू ए इनवर्स के साथ, और राइट साइड है 0 ऑलरेडी. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला है ना, ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन में हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है? आई के. तो हमारे पास पहले केस में क्या बचता है? अगर एक ए चला गया तो ए स्क्वायर बचेगा. दूसरे वाले केस में क्या बचेगा? 6a बचेगा. थर्ड वाले केस में 5i वुड बी देयर. देन 11i ए इनवर्स आपका एज इट इज होगा, विच इज 11a इनवर्स. यहीं से हमारी ए इनवर्स की वैल्यू निकलेगी. 11a इनवर्स को हम लेफ्ट पे रखते हैं, राइट पे हमारे पास क्या जाएगा? माइनस ए स्क्वायर वुड बी देयर, प्लस 6a इज देयर, माइनस 5i वुड बी देयर. ठीक है, ए इनवर्स निकालना है, हम निकाल सकते हैं. 6 के साथ a मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, 5 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a स्क्वायर की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे. और हमें किस चीज़ की वैल्यू मिलेगी? 11a इनवर्स की. सो a स्क्वायर, सबसे पहले हम यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और माइनस का साइन आगे रहेगा आपका. a स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 4, माइनस 3 7, 2 8, माइनस 3 इज देयर. देन लास्ट वाली कॉलम था आपका 11, सॉरी माइनस 1, पॉजिटिव 1 सॉरी, माइनस 14 इज देयर, 14 वाज देयर, प्लस 6a. मतलब कि हमें a वाले मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से. तो हमारे पास क्या मिलता है हमें यहाँ पे? 6 6 12, देन यू हैव अ 6 12 माइनस 6 इज देयर, then we have a 6 minus 18 is there, positive 18 is there, और minus 5 है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. सॉरी, दिस इज 0 एज वेल, और लास्ट वाली टर्म हमारी क्या रहेगी? 5, क्योंकि डायगोनल में हमारा सिर्फ 5 रहेगा. ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, सो दैट वी कैन मेक इट इक्वल टू ए इनवर्स. तो पहली वाली वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो फर्स्ट वैल्यू इज माइनस फोर प्लस 6 इज देयर, 2 हो गया, 2 माइनस 5 क्या हो गया आपका? -3. ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ पे सॉल्व करने पे? -2 प्लस 6 इज देयर, विच इज नथिंग बट 4. लास्ट वाले में -1 हो गया, प्लस 6 हो गया, विच इज 5. तो हमारे पास 5 ही बनेगा, 0 है क्योंकि एंड में. तो -3 इज देयर, प्लस 6 इज देयर, सॉरी प्लस 3 इज देयर, प्लस 6 इज देयर, सो 9 हो गया, क्योंकि ये वाला माइनस भी है हमारे पास आगे. 8 इज देयर, -8 प्लस 12 इज देयर, -8 प्लस 12 इज 4, 4 माइनस 5 इज -1. देन लास्ट वाला आपका +14 -18 -4 हो गया, तो -4 आपकी वैल्यू हो जाएगी. लास्ट वाले में -7 इज देयर, प्लस 12 इज देयर, सो इट वुड बी 5. लास्ट में -3 पॉजिटिव 3 हो गया, पॉजिटिव 3 -6 आपका -3 हो गया. Then you have is -14 plus 18 is there, which is 4. 4 minus 5 is -1. और किससे डिवाइड करना है हमें इस वैल्यू को? टू ऑब्टेन ए इनवर्स. यहाँ पे हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में? 11 इज देयर, सो -3 9, 5 इज देयर, 4 इज देयर, -1, -3 इज देयर, 5 इज देयर, -4 इज देयर, -1 इज देयर. डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा.